Hello students, today I will explain you chapter number 6. This is unit 2 and section C, Conquering Mount Everest. Which of these do you think are adventure sports? आपको क्या लगता है इनमें से जो स्पोर्ट्स के नेम लिखे हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स कौन से हैं? एंड सर्कल योर चॉइसेस एंड गिव रीजंस फॉर देम. आपके जो चॉइसेस के एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो आप सर्कल करिए और इसके रीज़न के बारे में कि आपको ये स्पोर्ट क्यों पसंद है अपनी नोटबुक में लिखिए. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Aditya was excited about the research he had done for the homework project. आदित्य को एक स्कूल से होमवर्क प्रोजेक्ट मिला था और वो काफ़ी एक्साइटेड था उनके रिसर्च के बारे में. There were a lot of interesting pieces of information he had gathered and he wanted to quiz his classmates. उसने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई थी और वो अपने क्लासमेट्स के साथ उन इंफॉर्मेशन के साथ कुछ क्विज करना चाहता था. अब देखिए बात करता है क्लासमेट से. टेल मी सेल्विन, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू बी फोटोग्राफ्ड ऑन एवरेस्ट? क्विज्ड आदित्य नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली मॉर्निंग आदित्य ने अपने फ्रेंड से पूछा कि सेल्विन से कि सेल्विन आप मुझे बता सकते हैं कि फर्स्ट मैन कौन था जिसने एवरेस्ट पर फोटोग्राफ लिया था? एडमंड हिलेरी ऑफ कोर्स वॉज सेल्विन्स क्विक रेस्पॉन्स. तो सेल्विन ने तुरंत ही आंसर दिया कि यार बिल्कुल बेशक एडमंड हिलेरी थे वो. ओह यू लूज अ पॉइंट देयर, कि आप तो एक पॉइंट मिस कर दिया आपने. इट वॉज तेंजिंग नॉर्गे. हिलेरी एंड नॉर्गे वर द ओनली टू पीपल एट द पीक एंड तेंजिंग डिडंट नो हाउ टू यूज द कैमरा. कि उस समय पीक पर सिर्फ दो ही लोग मौजूद थे, हिलेरी एंड नॉर्गे. लेकिन तेंजिंग को ये नहीं पता था कि कैमरा को कैसे यूज करना है. सो हिलेरी टुक नॉर्गेज पिक्चर ऑन 29 May 1953 at 11:30 a.m. Tenzing Norgay and Edmund Hillary became the first individuals to reach the summit of the highest mountain on earth, Mount Everest. यानी कि 1953 में 29 मई को सुबह के लगभग 11:13 यानी 11:30 बजे तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी ही पहले इंडिविजुअल बने थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की समिट यानी पीक पर पहुंच गए थे जो लोग, जो कि एक हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, जो अर्थ पर सबसे ऊंचा माउंटेन है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट. Let us read more about one half of this famous pair, तेंजिंग नॉर्गे. तो आज हम इन दोनों पेयर्स में एक पहला हाफ पढ़ेंगे यानी तेंजिंग नॉर्गे के बारे में पढ़ेंगे. तेंजिंग नॉर्गे वॉज बोर्न इन 1914 इन तिब्बत. 1914 में तिब्बत में इनका बर्थ हुआ था. He later moved to Nepal and lived with the शेरपाज. तो कुछ समय बाद ही वो नेपाल मूव हो जाते हैं और वहाँ शेरपाज के साथ रहते हैं. शेरपाज क्या होते हैं? द शेरपाज हु हैड मूव्ड फ्रॉम तिब्बत टू नेपाल hundreds of years ago have lived in high mountains for many years. तो शेरपाज काफ़ी समय पहले तिब्बत से नेपाल मूव किया था उन्होंने, वहाँ रहने आ गए थे और हाई माउंटेन्स पर काफ़ी समय से रह रहे थे. Not far from Tenzing's adopted village rises the majestic Everest, the highest peak of the Himalayan range of mountains. यानी कि जो तेंजिंग का अडॉप्टेड विलेज था, अडॉप्टेड मीन्स टेकन अप एज वंस ओन, यानी कि एक खुद का एक का बनाया हुआ विलेज, खुद का अडॉप्ट किया हुआ है ना. तेंजिंग्स अडॉप्टेड विलेज राइजेस द मैजेस्टिक एवरेस्ट, यानी कि मैजेस्टिक एवरेस्ट यानी बहुत बड़े विशाल एवरेस्ट के से ज़्यादा दूर नहीं था, उसकी ऊंचाई से ज़्यादा दूर उनका विलेज नहीं था, यानी ऊंचाई पर था. द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स. एवरेस्ट जो है माउंटेन हिमालयन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है. इट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत. नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर ये माउंटेन मौजूद है. Mountaineers on climbing expeditions hire the Sherpas to carry supplies and to show them the way up
द माउंटेन्स। तो जो शेरपाज वहाँ रहते हैं वो क्या काम करते हैं, वो माउंटेनियर्स यानी जो क्लाइंबिंग करने के लिए जो लोग जाते हैं, चढ़ाई करने जाते हैं, वो उन शेरपाज को हायर करते हैं, किराए पर लेते हैं, टू कैरी सप्लाईज यानी उनका जो वो सामान लेकर आते हैं उसको बोझा उठाने के लिए यूज करते हैं। और यही शेरपाज होते हैं जो उनको माउंटेन्स पर चढ़ाई के लिए रास्ता दिखाते हैं। Owing to their experience of living in high mountains, the Sherpas have proved to be excellent guides and mountaineers। यानी कि हाई माउंटेन्स वाली जगह पर ये लोग रहते थे, इनको रहने का एक्सपीरियंस था, इस वजह से शेरपास को अच्छा गाइड करना, माउंटेनियर्स को रास्ता बताने में महारत हासिल थी। ये लोग एक्सीलेंट थे इस चीज में। At the age of 18, Tenzing moved to Darjeeling in what is known as West Bengal now। यानी 18 ईयर्स के जब ये हो गए थे तेंजिंग नॉर्गे, तो ये वेस्ट बंगाल इन्होंने मूव कर लिया था। जिस समय इसको वेस्ट बंगाल को पहले दार्जिलिंग बोला जाता था। He hoped to make his fortune carrying loads of supplies for mountaineering expeditions। यानी उन्होंने अपनी भाग्य ये सोच रखा था कि मैं माउंटेनियर्स जो आते हैं एक्सपीडिशंस के लिए, चढ़ाई करने के लिए, उनका लोड्स यानी बोझा है उसी को उठाया करूंगा। 3 years later he accompanied a survey team on an expedition to Mount Everest। 3 साल के बाद उन्होंने एक ऐसी टीम को साथ में लिया, सर्वे टीम के साथ हो गए वो, जो कि माउंट एवरेस्ट पर एक्सपीडिशन के लिए जाती थी। एज अ पोर्टर यानी कि कुली, एक तरह से जो कुली होते हैं सामान उठाते हैं, तो कुली के तौर पर उन्होंने उस सर्वे टीम का हिस्सा बन गए वो। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तेंजिंग हैड टेकन पार्ट इन मोर एवरेस्ट एक्सपीडिशन देन एनी अदर क्लाइमर। यानी कि अगले 5 ईयर्स में तेंजिंग ने इतनी सारी एक्सपीडिशंस में, एवरेस्ट की एक्सपीडिशन में भाग लिया था जितना कि अभी तक किसी भी क्लाइमर ने नहीं लिया हो। Working with so many different people, Tenzing learned to speak 7 languages। अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करते हुए तेंजिंग को इतना अनुभव हो गया कि उन्होंने 7 लैंग्वेजेस बोलना सीख लिया। Later he became a सरदार और an organizer of porters। कुछ समय बाद वो पोर्टर्स के यानी कुलियों के सरदार बन गए थे। He continued to guide expedition to Everest and inspired many mountaineers। उन्होंने अपनी एक्सपीडिशन पर जाने वाले क्लाइमर जो होते थे उनको गाइड करना जारी रखा और कई सारे माउंटेनियर्स को उन्होंने इंस्पायर भी किया, उनको उत्साह बढ़ाया, उनका हौसला बढ़ाया कि किस तरह से वो अपनी एक्सपीडिशन पूरी कर सकते हैं। ड्यूरिंग देयर हिस्टोरिक क्लाइम ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 53 यानी 1953 की बात है जब वो माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम कर रहे थे, एडमंड हिलेरी लॉस्ट हिज फुटिंग एंड नियरली डाइड। यानी 1953 के समय पर एडमंड हिलेरी ने अपना एक पैर खो दिया था और जल्दी ही उनकी डेथ हो गई थी। तेंजिंग डिड नॉट पैनिक, वो कभी भी घबराए हुए नहीं थे जब वो एक्सपीडिशन करते थे। ही हेल्ड द रोप लाइन टाइटली एंड प्लांटेड हिज एक्स फर्मली इन द आइस। उन्होंने जो चढ़ाई करने के लिए जो रस्सी यूज की जाती है रोप, उस रोप लाइन को अच्छे से टाइटली पकड़ा और अपनी जो एक्स थी उनके हाथ में, जिसको आइस में हम स्टक करते हैं माउंटेनियरिंग करते समय, उन्होंने फर्मली उस आइस में स्टक किया। लेटर ही सिंपली सेड, उसके बाद उन्होंने साधारण शब्दों में ये बोला, माउंटेन क्लाइमर्स ऑलवेज हेल्प वन अनदर। यानी कि जो माउंटेन क्लाइमर्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फॉर हिज करेज एंड हीरोइज्म एंड फॉर बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू स्केल माउंट एवरेस्ट, तेंजिंग वाज अवॉर्डेड द ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस एंड द स्टार ऑफ नेपाल। यानी उनके साहस को और उनकी प्रतिभा को देखते हुए और सबसे पहले व्यक्ति के रूप में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तेंजिंग को अवार्ड दिया गया ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस के नाम से और स्टार ऑफ नेपाल के रूप में भी। नाउ अब देखिए आदित्य बोलते हैं, हियर्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सेड आदित्य, डू यू नो विच अवार्ड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन तेंजिंग नॉर्गेज ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है भारत सरकार ने तेंजिंग नॉर्गे को किस सम्मान से, किस ऑनर से सम्मानित किया है? वेल, कैन यू टेल हिम इन द आंसर। अब ये क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स के लिए है, क्या आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं?
अगर आपको पता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में इस क्वेश्चन का आंसर सेंड कर सकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with the exercises of this chapter. Okay, till then, bye bye.